हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत ठाकुर और बायोलॉजी फैकल्टी। बहुत स्वागत करते हैं आज के लेक्चर नंबर 6 में। और ये क्लास का आज लेक्चर लास्ट है। आज मतलब इसकी जो क्लास है वो खत्म हो जाएंगी सारी, जितने चैप्टर की ये छठी क्लास है। और आज में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को पराग नलिका तक समझा दिया था कि कैसे पराग नलिका बीजांड द्वार से भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को। ठीक है, चलिए देखिए, पहले स्ट्रक्चर के माध्यम से एक बार रिवाइज करा दें, उसके बाद से फिर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए ठीक है, ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्लावर का। यहाँ से पराग कणों के द्वारा एक पराग नलिका आई थी जो कि यहाँ से एक भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करके गई थी। ठीक है, यहाँ से किसके कहाँ से, बीजांड द्वार। यहाँ पर जो भ्रूण है नीचे निचले भाग में, ये यहाँ पर होता है बीजांड द्वार। ठीक है, बीजांड द्वार से ही पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। और ये पराग जो नलिका है वो 3 तरीके से प्रवेश करती है। एमसीक्यू के रूप में ये बोर्ड में एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, देखिए कौन कौन से होते हैं, ये हटाइए पहले। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा बीजांड द्वारी प्रवेश। बीजांड द्वारी प्रवेश, ये तो मैंने अभी आपको समझा ही दिया कि कैसे पराग नलिका नीचे से आकर बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। इसको हम कहते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेटा पोरोगेमी। पोरोगेमी इंग्लिश में ही पूछा जाएगा ये। ठीक है, इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, इसलिए इसको इंग्लिश में ही याद करके रखें। देखिए दूसरा होता है हमारा निभागी प्रवेश। निभागी प्रवेश, निभागी प्रवेश। ठीक है, इसको हम कहते हैं चलेजोगेमी। चलेजोगेमी क्या कहते हैं, चलेजोगेमी। ये एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो ध्यान देंगे। और तीसरा होता है हमारा मुक्त केंद्रीय प्रवेश। मुक्त केंद्रीय प्रवेश, इसको हम कहते हैं बेटा मेसोगेमी। मेसोगेमी, इसको हम कहते हैं मेसोगेमी। तो यह जो 3 हमने प्रवेश बताए हैं, ये पराग नलिका कैसे भ्रूण कोश में प्रवेश करती है 3 तरीके से। एक यहाँ पर ये इंपोर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपका जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए हमने तीनों आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तीनों समझा दिए हैं कि कैसे कैसे पराग नलिका इसके अंदर प्रवेश करती है। और उसके बाद अब देखेंगे आगे कि कैसे इसमें फल बनते हैं, कैसे बीज बनता है, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, इसको साफ कर दें। तो देखिए अब जो परागण है वो पॉलिनेशन आर्टिफिशियल तरीके से पादपों में कैसे कराया जाता है, उस पर हम अब चर्चा करेंगे। देखिए आर्टिफिशियल तरीके से कैसे कराया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, जो वर्तिकाग्र हमारी होती है, वर्तिकाग्र उसको ढक दिया जाता है और जो पराग कोश होता है उसको काट दिया जाता है। तो वर्तिकाग्र में अपने मन का जो पराग कण भेजकर अपने मर्जी का जो है पॉलिनेशन कराया जाता है। देखिए कैसे, पहले स्ट्रक्चर के माध्यम से समझिए। ये है हमारा वर्तिकाग्र, अंडाशय, और यहां से जो पराग कोश निकलते हैं। ठीक है, क्या होता है अब देखिए, ये हो गए परागकण। अब हमें मान लो अपनी मर्जी का परागण कराना है, इससे जो परागण कराना है वो नहीं कराना, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना है, अपनी मर्जी का कराना है। तो क्या करेंगे, हम इस पराग कोश को काट देंगे। काट दिया, खत्म। अब जैसे कि हमने अपनी मर्जी का ऐसे परागण वगैरह डाल दिए और उसके बाद इसको कॉटन पेपर से वर्तिकाग्र को ढक दिया ताकि कोई और परागकण इसके अंदर प्रवेश ना कर सके। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया को हम बेटा क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। देखिए अब लिख लीजिए पहले इसमें थोड़ा, देखो पराग कोश को
पराग कोश को काट दिया जाता है तथा अपनी इच्छा का परागण कराने के बाद वर्तिकाग्र को कॉटन पेपर द्वारा ढक दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम बैगिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम बैगिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम बैगिंग कहते हैं। जो वर्तिकाग्र पर जो कॉटन पेपर से ढक दिया जाता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बैगिंग। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, हमने परागण वगैरह सब कुछ करा लिया, पराग नलिका वहां तक पहुंच गई है और उसके अंदर दो युग्मक गए हैं, युग्मक पहला और युग्मक दूसरा। अब यह अंदर जाने के बाद भ्रूण कोश के किस हिस्से से मिले हैं जाकर, किन पदार्थों से मिले हैं जाकर, उन सारे विषयों पर अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, अब वो समझने से पहले ये हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अब इसके बाद स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे, फिर इसके बाद इसकी थ्योरी लिख के आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए लिखें। चलिए आप देखते हैं युग्मक संलयन। युग्मक संलयन, ये हेडिंग है बेटा, युग्मक संलयन। इसमें क्या होता है युग्मक संलयन में? देखिए, जो कोशिका निकली है, दो कोशिकाएं निकली थी, जनरली दो कोशिकाएं निकली थी पराग नलिका से होने के बाद, ठीक है। जब उनका विभाजन हुआ तब दो कोशिकाएं निकली थी, एक थी हमारी कायक कोशिका और दूसरी थी हमारी जनन कोशिका। तो जनन कोशिका से दो युग्मक निकले, युग्मक नंबर पहला और युग्मक नंबर दूसरा। तो भ्रूण में वो किन किन हिस्सों से मिले जाकर, देखिए पहले से समझिए, उसके बाद में डेफिनेशन लिखाएंगे, पहले इसको समझिए। युग्मक पहला ये वाला हो गया और यहाँ पर युग्मक दूसरा, युग्मक नंबर दूसरा हो गया, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे बेटा है भ्रूण, और फिर चौथे नंबर पे हमारा है, ये तीन हो गया, और ये चौथा द्वितीय केंद्रक, द्वितीय दिख रहा है यहाँ पे, द्वितीय केंद्रकीय। द्वितीय केंद्रकीय। देखिए, जो पराग नलिका भ्रूण तक पहुंची थी, अब उसके युग्मक किससे मिलेंगे जाके? देखिए, ये भी अगुणित है, ठीक है, ये भी अगुणित है, ये भी अगुणित है, ये भी अगुणित है, ये अगुणित है, और ये द्विगुणित है, 2n है ये, ठीक है। ये कैसा है? द्विगुणित है, और बाकी क्या है? सारे अगुणित है। तो अब देखिए, जो युग्मक नंबर पहला है बेटा, ये मिलेगा जाके भ्रूण से। किससे मिलेगा जाके? भ्रूण से। भ्रूण से मिलने के बाद ये बनाएंगे बेटा युग्मक। क्या बनाएंगे? युग्मक। युग्मक और युग्मनज, सॉरी माफ कीजिए, युग्मनज बनाएगा, ठीक है। जो वहां से निकले थे पराग नलिका से, वो क्या थे? युग्मक थे। और जब मादा भाग के किसी भी पार्ट से मिलते हैं जाके, तो जो संरचना बनती है उसको क्या कहते हैं? युग्मनज। इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। तो ये बन गया। अब आगे परिपक्व होने के बाद यही बनाएगा बेटा भ्रूण। क्या बनाएगा? भ्रूण। और ये युग्मक नंबर दूसरा यहाँ जाके द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक से मिलेगा जाकर, ये भी बनाएगा क्या? युग्मनज। क्या बनाएगा? युग्मनज। ये कैसा होगा? त्रिसंलयन, त्रिगुणित होगा, ठीक है। कैसा होगा? त्रिगुणित होगा। और ये कैसे होंगे? सारे के सारे द्विगुणित होंगे। अब देखिए आगे, अब देखेंगे हम डेफिनेशन इसकी, ठीक है।
इसके माध्यम से समझा दिया ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में, ये समझ में आ गया। उसके बाद अब डेफिनेशन इसकी समझिए पहले, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, अब युग्मक जो संलयन था उसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, युग्मक संलयन, युग्मक संलयन देखिए, युग्मक दो, ऐसे लिखिए, दो युग्मक, दो युग्मक भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद पहला युग्मक, पहला युग्मक किससे मिला था जाके? भ्रूण से। पहला युग्मक भ्रूण से जाकर, भ्रूण से जाकर मिलता है। किससे जाकर मिलता है? भ्रूण से जाकर मिलता है, तथा यही भ्रूण परिपक्व होकर बीज का निर्माण करता है। पहला युग्मक किससे जाकर मिलता है? भ्रूण से, और भ्रूण फिर आगे जाकर बीज वगैरह का निर्माण करता है। यह कैसा होता है? द्विगुणित होता है। यह द्विगुणित होता है। यह कैसा होता है? द्विगुणित होता है, क्योंकि जो युग्मक हमारा था और भ्रूण था वो कैसा था? कैसा था? इसमें मतलब द्विगुणित की संरचना नहीं थी, अगुणित था। दोनों कैसे थे? अगुणित थे, दोनों अगुणित थे। और जो हमारा द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक था वो कैसा था? द्विगुणित, ठीक है। और ये जब दूसरा युग्मक उससे जाके मिला तो यह त्रिगुणित बन गया, ठीक है। तो लिखिए दूसरा युग्मक, युग्मक नंबर 2, ऐसे लिख दीजिए दूसरा युग्मक। दूसरा युग्मक द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक से जाकर मिलता है और युग्मनज यानी जाइगोट जब निषेचन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, तो क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है। युग्मनज बनाता है। यह युग्मनज त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? ठीक, त्रिगुणित, ठीक है, त्रिगुणित होता है, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब हम भ्रूण के बारे में पढ़ेंगे। भ्रूण के जो कितने भाग होते हैं उसमें, वो सारी चीजें हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट माइक के साथ, ठीक है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। और उसके बाद अब हम देखेंगे भ्रूण वाले भाग को, कितने उसमें भाग वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। और फिर यहीं पर ये चैप्टर होता है समाप्त। और हाँ,
इसके आगे थोड़ी थ्योरी और है जो बोर्ड पर लिखाएंगे तो उसमें ज्यादा टाइम भी लगेगा, आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अभी हम आपको लेक्चर के जस्ट शूट होने के बाद हम अपने हाँ हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ वगैरह देख लेंगे, पीडीएफ एक बार पढ़ लेंगे, बहुत सारी चीजें क्लियर है। बाकी इसमें बोर्ड पे पढ़ाने लायक उसमें कुछ है नहीं, बस जस्ट थ्योरी है और कुछ नहीं है। और जो इससे पढ़ाया बस इसी से रिलेटेड है, कौन से बीज के क्या 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 होता है, उनमें कौन से फल वगैरह बनते हैं, एक बीज की उम्र कितनी हो सकती है, कितने समय तक वो अंकुरित हो सकता है। जैसे खजूर का बीज होता है जो 2000 साल तक उसमें अंकुरित करने की क्षमता होती है, यही सारी चीजें उसमें देखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम जरूर हमारा देखिए, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक इसका प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, बाकी आप इसका तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, भ्रूण के बारे में हेडिंग डालेंगे, भ्रूण, हेडिंग डाल देंगे बेटा भ्रूण। भ्रूण, यही भ्रूण जो आगे जाकर क्या बनेगा, बीज बनेगा। तो बीज में कौन कौन से भाग होते हैं, बीज में कौन कौन से भाग होते हैं, इन सारे विषयों पर अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और यह चैप्टर अब समाप्ति की ओर है। ये बीज के बारे में बस थोड़ा पढ़ाते हैं, उसके बाद बीज से रिलेटेड थोड़ा पढ़ना जरूर है। बीज के बारे में क्या पता, बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, कहां से क्या उठाकर पूछ ले, यूपी बोर्ड का तो अक्सर कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, तो हम अभी आपको इसकी लिंक जो हमने बताया, जैसा कि टेलीग्राम की अपने यूट्यूब चैनल, हमारा जब आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिलेगी, वहां से आप पढ़ना जरूर है। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि मैंने अगर यहाँ पे छोड़ दिया तो आप भी छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है, आपको जरूर पढ़ना है पीडीएफ के बारे में। देखिए, भ्रूण में जो है बीज बनता है, जो बीज जो बनता है उसके 4 भाग होते हैं, 4-5 भाग होते हैं। क्या क्या होता है देखिए, जैसे सपोज करिए ये एक भ्रूण है, ठीक है, भ्रूण है, इसके 4 टुकड़े कर दो, 1 2 3 4, ऐसे करके अगर टुकड़े कर दिया जाए तो इनका कुछ ना कुछ नाम पड़ेगा। भ्रूण के किस भाग से प्रांकुर निकलते हैं, प्रांकुर मीन्स जस्ट लाइक ब्रांच एंड लीव एंड वॉट एवर, जो कुछ भी निकलता है, मतलब जैसे हमारा ये पत्तियां हो गई, शाखाएं हो गई, ये सारी चीजें निकलती हैं। और दूसरी बात, जो भ्रूण के जो निचला भाग होता है बीज का, वहां से कैसे मूलांकुर निकलता है, मूलांकुर मीन्स रूट, जड़। ठीक है, जड़ें भी 3 प्रकार की होती हैं, वो आने वाले चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे। ये जड़ के बारे में यहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि लंबा थोड़ा टॉपिक है वो। तो देखिए, सबसे पहला जो सबसे ऊपरी भाग होता है भ्रूण में, लिखिए भ्रूण का सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग प्रांकुर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रांकुर कहलाता है। बीज मतलब जो बीज होता है भ्रूण, भ्रूण ही आगे जाके बीज बनेगा, तो हम डायरेक्टली आपको बीज ही बोल देते हैं। तो बीज का जो ऊपरी वाला जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रांकुर। ठीक है, अब देखिए नंबर 2, भ्रूण का सबसे निचला भाग मूलांकुर कहलाता है। मूलांकुर कहलाता है। इसी से क्या निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं। जड़ें मीन्स मूल, रूट। ओके, आप देखिए नंबर 3 में देखेंगे अब जो मूलांकुर होता है, मूलांकुर के जस्ट नीचे वाला भाग, मूलांकुर के जस्ट निचले वाला भाग क्या कहलाता है, मूलांकुर का सबसे निचला भाग मूल गोप कहलाता है। मूल गोप कहलाता है। देखिए एक लाइन और लिखा था, उसके बाद समझाएं। देखिए चौथा नंबर लिखिए, ये जो लिखा है ना प्रांकुर है, ये बीज का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है,
प्रांकुर, बीज का सबसे ऊपरी भाग प्रांकुर, और प्रांकुर के जो निचला भाग प्रांकुर के जस्ट नीचे होता है उसको हम कहते हैं बीज पत्राधार। तो इसमें लिखिए यहां से प्रांकुर के निचला भाग बीज पत्राधार होता है तथा इसके नीचे बीज पत्रोपारित होता है। बीज पत्रोपारित होता है। यही जो बीज के जो जितने भी भाग हैं वो मैंने सभी बता दिए, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। ठीक है, अब पीडीएफ में क्या देखने को मिलेगा, बीज के कौन सा बीज कितने दिन तक मतलब उसमें अंकुरित करने की क्षमता रहती है, कैसे क्या बनता है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं और ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। तो देखिए मूल गोप के बारे में समझिए। मूल गोप क्या है, देखिए जब मूलांकुर, आप जब किसी बीज को मिट्टी में दबाते हैं, जब वो अंकुरित होता है, अंकुरित होने के पश्चात, माइक चालू है, अंकुरित होने के पश्चात जब जो जड़ होती है उसकी जो बीज के निचले भाग से निकलती है, जिसे क्या कहते हैं मूलांकुर। मूलांकुर से जब जड़ निकलती है तो जड़ देखिए, सपोज करिए ये जड़ निकली है, कोई जड़ें निकली हैं। जड़ें 3 प्रकार की होती हैं, मूसला मूल, झकड़ा मूल और अपस्थानिक मूल। ठीक है, ये आगे वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो देखिए जब ये जड़ का सबसे निचला भाग जब ये मिट्टी के अंदर जाती हैं, जब ये जड़ें, तो ये टूटे ना, इनकी जड़ें टूटे ना, तो इनके ऊपर एक कैप लगा होता है जो इन्हें सहायता प्रदान करता है मिट्टी के अंदर पहुंचने में, जिसको हम क्या कहते हैं मूलगोप। यहाँ पे लगा होता है इस प्रकार से, ये इसको हम क्या कहते हैं मूल गोप। समझ में आ रही है बात, इसको क्या कहते हैं मूल गोप। यह जड़ के जो हेड होता है जड़ का, उसको टूटने से रोकती है और यही जल को अवशोषित वगैरह करती है, कैसे पानी पेड़ों तक पहुंच जाता है, ये सारी चीजें आने वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। बाकी हमने यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं और ये चैप्टर भी समाप्ति की ओर, और यहाँ पर ये समाप्त हो गया है। अब कल की सूचना, कल हम सुबह 7 बजे लेकर आएंगे आपके लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब मानव जनन। ठीक है, तो अब ये चैप्टर तो पढ़ा दिया है, तो अब इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से मॉक क्वेश्चन, वो हम लेके आएंगे, और प्रीवियस पेपर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस पेपर में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम सब कुछ आपको अपने टेलीग्राम पर दे देंगे। और बाकी इसका जो रिवीजन है, जो टॉप 50 या 20 क्वेश्चन जो भी मतलब लेके आएंगे, वो आपको थंबनेल में देखने के लिए मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन लाएंगे वो हम आपको करा देंगे किसी दिन। और बाकी कल ध्यान रखें, कल ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर लेके आ रहे हैं। बाकी आज की कई बात याद रखें, टेलीग्राम पर जरूर इसकी पीडीएफ देखें, क्योंकि अभी इसके आगे भी और थोड़ा पढ़ने के लिए है, ज्यादा उसमें है नहीं, बोर्ड पे पढ़ाना है, इसलिए मैंने छोड़ दिया उस टॉपिक को, और आप टेलीग्राम में जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, नए चैप्टर के साथ में कल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।